तो वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 82 और जो हमारी डेट है वो है 5 फरवरी 2021। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों, चैप्टर जो चल रहा है वो है इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। जो ये आपका चैप्टर है बेटा, रिवीजन चैप्टर चल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपकी वर्कशीट हो चुकी हैं इस चैप्टर को, तो प्लीज़ वो भी रिवीजन वर्कशीट के साथ साथ प्लीज़ उसको भी रिवाइज करते जाइएगा। तो रिवाइज करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। के केमिकल बेसिस पे हम कोई भी सब्सटेंस को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, किस में बांटते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। के जो एलिमेंट है एक बहुत ही, ये क्या है, बेसिक फॉर्म है मैटर की, और ये हम इसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या है, नहीं तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, मर्करी और हाइड्रोजन क्या है, ये सब्सटेंसेस क्या बहुत ही बेसिक फॉर्म है और इसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है ब्रोक नहीं कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब है कंपाउंड। कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट विच आर केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या है कंपाउंड? क्या है? एक केमिकली कंपोज कंपाउंड है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से क्या है बना होता है, और इसको हम केमिकली क्या है, ठीक है, इसको अलग कर सकते हैं और ये जो है फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, इसके बीच में क्या है, आप कोमा डाल लेना। ये क्या है? सारे कंपाउंड है। क्यों? दीज बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बाय द टू एलिमेंट्स एंड दीज आर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसको हम कंपाउंड बोल रहे हैं। ठीक है, अब है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। एलिमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर मेटल्स में, मेटलॉइड्स में और नॉन मेटल्स में। अब पढ़ते हैं ये क्या होता है। मेटल्स क्या है? दे आर लस्टर, मतलब लस्टर मतलब शाइन, ये लस्ट्रस होती है मतलब शाइनी होती है। जैसे आपने देखी होंगी जो मेटल्स होती हैं, स्टील होती है, बहुत ही चमकदार होती है। दे आर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे आपका जो खाना है, आप क्या है, सिल्वर पे बनाते हैं। ठीक है, आपका जो खाना है वो हीट को प्रोवाइड करता है। ये आपकी जो तारें डली हुई होती हैं वो कॉपर की होती है। ये सारी मेटल्स हैं। दे आर डक्टाइल, मतलब ये हम वायर में इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे आपके वायर्स होते हैं। एंड दे आर मेलेबल, मेलेबल मतलब इनको हम छोटी छोटी शीट्स में क्या है चेंज कर सकते हैं। जैसे आप फॉइल होते हैं जिसमें आप खाना लेके आते हैं, ठीक है, ये आपकी मेलेबल होती हैं। दे आर सिन्योरस, सिन्योरस माने इनकी बहुत ही रिंगिंग आवाज़ होती है। बाई चांस जब आपको कोई भिगोना या कुछ गिरता है तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, वो भी क्या है, मेटल्स हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मरकरी है एक सिर्फ वो मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड रहती है। एंड एग्जाम्पल मेटल्स के क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम और पोटेशियम। ये सारे मेटल्स के क्या है, उदाहरण है। इसको अच्छी तरह से समझकर इसको आप याद करें। नॉन मेटल्स क्या है? दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, ये बहुत वेराइटीज़ में मिलते हैं कलर्स में। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत पुअर होती है। दे आर नॉट लस्ट्रियस, न्यूरस, ये ना मेलेबल होती है, ना न्यूरस होती है, ना लस्ट, मतलब ना इनमें चमक होती है, ना गिरती है। जैसे कोई रबड़ गिरती है आपकी, उसमें कोई आवाज़ आती है नहीं, तो वो क्या, नॉन मेटल है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमाइन एंड क्लोरीन, ये क्या है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। अब जो मेटल और नॉन, इसको हम मेटलॉइड्स को इन दोनों के बीच में क्यों दिखाई दे रहा बना रखा है? क्योंकि जिनकी जो प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं वो मेटलॉइड्स बोलते होते हैं। जैसे सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, इंटरमीडिएट मतलब कुछ चीज़ की मेटल्स की भी होती है, कुछ नॉन मेटल्स की भी होती हैं। दोज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आते हैं, जैसे मेटल आ जाएगा कि मेटलॉइड्स के कौन कौन से मेटलॉइड्स होते हैं, आप बता देंगे। एग्जाम्पल की डेफिनेशन लिखो मेटलॉइड्स की, ये आ सकता है। ये आ जाएगा कि कौन सी मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। तो आपको ढंग से इसको उस तरीके से पढ़ना जैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब है कि अंडरस्टैंड डिफरेंस। अब कंपाउंड और मिक्सचर में हम डिफरेंस को समझते हैं। ये है आपका कंपाउंड, ये है आपका मिक्सचर। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, इसमें जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते एक नया सब्सटेंस बनता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू, इसमें कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे आपकी एज ए एग्जाम्पल आप क्या है, दाल और चावल मिला रहे हैं, ठीक है,
ठीक है। ये क्या है आपका, सिर्फ आप दाल चावल मिला रहे हैं तो क्या उससे नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं। ठीक है, तो एज ए एग्जाम्पल इसमें क्या है, हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। जो इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है उसमें हमेशा जो सब्सटेंस जो कंपोजिशन है तो फिक्स हो रही है। जैसे आपका वाटर ही है, वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लेकिन वाटर में जो कंपोजिशन और हाइड्रोजन की होगी और वाटर की उसकी ऑक्सीजन की होगी वो फिक्स होती है। वो कितनी है? 1/8। मतलब इसमें एक क्या होता है हाइड्रोजन, 8 क्या होता है आपका ऑक्सीजन। मिक्सचर में हमेशा वेरिएबल होती है कंपोजिशन। थर्ड क्या है कि ना न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो नया जो सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग होती है। मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर जिससे बनता है उसकी प्रॉपर्टीज दिखाता है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये केमिकल या सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही इसको अलग किया जा सकता है। लेकिन जो कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली, और ये मतलब इजीली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मैटर के थ्रू भी इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मैं एलिमेंट्स के लिए ई लिखूंगी, कंपाउंड्स के लिए सी लिखूंगी, मिक्सचर के लिए एम लिखूंगी। ठीक है, मैं इसको करती जाऊंगी। आपका जो सोडियम है, सोडियम क्या है? आपकी एलिमेंट है। ठीक है, जो सोइल है आपकी मिक्सचर है। ठीक है, आपका जो शुगर है, शुगर क्या है? शुगर भी जो है आपका जो शुगर सॉल्यूशन है मिक्सचर, क्योंकि आप किसी भी प्रोपोजिशन में डाल सकते हैं। सिल्वर, आपकी जो सिल्वर है वो एलिमेंट है एक। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका टिन। आप तो यहाँ तक लिख दिया था हमने। टिन क्या है? टिन भी आपका क्या है? एक एलिमेंट है। सिलिकॉन भी आपका क्या है? एलिमेंट है। कैल्शियम भी क्या है आपका? कैल्शियम भी आपका एलिमेंट है। ठीक है, एयर, एयर आपका मिक्सचर है। एयर क्या है? आपका मिक्सचर है। सोप क्या है आपका? ठीक है, एयर। ठीक है, सोप भी क्या है आपका? मिक्सचर है। मीथेन, मीथेन क्या है आपका? कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका क्या है? कंपाउंड है। और ब्लड क्या है आपका? ब्लड भी क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने आपको बताए हैं ये ढंग से आप करें। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम क्योंकि आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, मीथेन आपका कंपाउंड है क्योंकि वो दो चीज़ से बनता है, कार्बन से और हाइड्रोजन से। तो ये आप बेटा ये इसको ढंग से कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लोइंग। मतलब अब क्विक लाइम जो होता है उसमें कौन सा एलिमेंट आपका प्रेजेंट होता है, आपको वो लिखना है। क्विक लाइम में आपको कौन सा प्रेजेंट होता है? क्विक लाइम में आपका क्योंकि क्विक लाइम किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड से। Ca, कैल्शियम का जो फॉर्मूला होता है क्विक लाइम का क्या होता है? C कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और ऑक्सीजन। आप क्या लिख देंगे? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, ढंग से लिख लेना। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या किस किस से बना है? ये हाइड्रोजन से और सल्फर से। हाइड्रोजन से और किससे बना है? सल्फर से। ठीक है, और इसका फार्मूला हाइड्रोजन सल्फर सल्फाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है? H2S। ठीक है, अब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपका जो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो आप, चलो इतना ही बहुत है। ठीक है, ये हो गया। अब है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम, सल्फर, सल्फर और होता है ऑक्सीजन। ठीक है, इसको आप अच्छे से करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन वाई वाटर इज द कंपाउंड नोट अ मिक्सचर। अब हमने आपके लिखा है कि द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज फिक्स, कि जो वाटर की जो कंपोजिशन है वो होती है फिक्स होती है, वो होती है 1/8। ठीक है, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये सिंपली क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज कंपाउंड नॉट एज मिक्सचर। तो ये आप आंसर इसका बेटा यहाँ से इसको देख के ढंग से इसको आप लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा
कि नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग एंड सल्फर, कि जब हम आयरन फीलिंग और सल्फर को जब हम हीट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है हमारा आयरन सल्फेट। क्या बनता है? आयरन सल्फेट। क्या बनता है? आयरन सल्फेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इफ़ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू दिस कंपाउंड, जब हम HCl डालते हैं किस में? हम इसमें आयरन सल्फाइड में, देन गैस इवोल्व, तो क्या है, जब गैस निकलती है तो गैस निकलती है, ठीक है। अब हमें जो गैस निकलती है वो बताना है, कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये आप यहाँ से इसको देख के इसको अच्छे से लिख लेना, कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। तो बच्चों ये आपकी जो है आज की जो वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, समझ में आएगी। तो बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।